राजगढ़ से खबर, जहां बैठक बीजेपी की, वीडी शर्मा ने इस बैठक की शुरुआत की है और सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश बीजेपी प्रभारी भी शामिल होंगे, पार्टी पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो वीडी शर्मा ने इस बैठक की दीप प्रज्वलित करके शुरुआत की है और सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे और पार्टी पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो अहम बैठक ये मानी जा रही है राजगढ़, जहां बीजेपी की बैठक और दिग्विजय सिंह का गढ़ ये माना जाता है, वहां पर ये बैठक होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और उसकी बैठकें 365 दिन चलते रहते हैं। ये प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। अब प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है तो राजगढ़ जिला केवल व्यवस्था में लगा हुआ है। पदाधिकारी आएंगे, वो उनके हिसाब से क्या उनकी कार्य योजना है, क्या उनसे कितने सत्र होने वाले हैं, कौन से विषय लेने वाले हैं, ये प्रदेश के पदाधिकारियों का विषय है। हम लोगों का केवल इतना विषय है कि हम यहाँ की व्यवस्था बना दें, व्यवस्था कर दें। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, दिग्विजय के गढ़ में आज ये बैठक होने वाली है, अहम बैठक, और साथ ही अब मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। वीडी शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके इसकी शुरुआत तो कर ही दी है। देखिए श्रद्धा, इस बैठक की बात करें तो राजगढ़ में हो रही इस बैठक के बड़े मायने हैं। दरअसल ये बैठक हो रही है मध्य प्रदेश में 2023 की तैयारी में पार्टी को किस तरह से जुटना है। और जो बैठक की बात करें, इस बैठक में न सिर्फ मंथन हो रहा बल्कि फैसले हो रहे हैं 2023 की तैयारी को लेकर। जैसे ही बैठक शुरू हुई, पहला फैसला सुना दिया गया है कि अब जितने भी जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होंगी वो राजधानी भोपाल के पार्टी प्रदेश कार्यालय में नहीं होंगी, प्रदेश कार्यालय के बाहर होंगी। यानी सीधे तौर पर यह संदेश पार्टी ने तमाम पदाधिकारियों को दे दिया है कि 2023 की तैयारी में जुटना है तो मुख्यालय में नहीं बैठना बल्कि फील्ड में वर्किंग करना है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो आगामी पदाधिकारियों की बैठक होंगी वो इसी तरह अलग अलग जिलों में होंगी। जो इसके साथ ही जो दूसरी जानकारी ये दी गई है कि ऐसे जिले, ऐसे इलाके जहां पर की बीजेपी की सीटें कम हैं, खास तौर पर वहां बैठकें आयोजित की जाएंगी। और देखिए, इसकी शुरुआत जो की गई है राजगढ़ से की गई है। राजगढ़ हम जिले की बात करें तो राजगढ़ जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, प्रकोष्ठ की है। और जिस तरह से बीजेपी जो देख पा रही है मध्य प्रदेश में कि जो वर्ग अलग अलग नाराज हैं, हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों पर दोनों ही दल डोरे डाले हुए हैं। वहीं SC ST और OBC का मसला भी मध्य प्रदेश में अभी चरम पर है। तो हर वर्ग को कैसे साधा जाए, पदाधिकारियों की भूमिका कैसे रहेगी और मुख्यालय में नहीं बैठे, बाहर निकलें, फील्ड में रहें, तैनात रहें, ये भी इन तमाम विषयों पर आज मंथन होगा। देखिए, मंथन जो सूत्र बता रहे हैं, मंथन इस बात को लेकर भी होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सरकार की योजनाओं में जो पार्टी के कार्यकर्ता क्या भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी हमेशा से बोलती आई है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यकर्ता एक अहम कड़ी है, लेकिन वो किस तरह की कड़ी होंगी, इस पर भी आज मंथन होना है। न सिर्फ मंथन होना है बल्कि फैसला होना है। प्रदेश पदाधिकारियों को बताया जाएगा कि जब वो अपने इलाकों में जाएं, अलग अलग इलाकों में जाएं, एरिया में जाएं, या प्रकोष्ठ के पदाधिकारी इलाके में जाएं, तो कार्यकर्ताओं को किस तरह से मजबूत करना है। यानी कह सकते हैं जो सीधे तौर पर बैठक में फोकस किया जा रहा है 2023 की तैयारियों को लेकर फोकस किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह 2003 से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए रणनीति जो है तैयार की थी, जो जाबली कंसेप्ट है वो फोकस किया गया। और एक बात और, भले ही बीजेपी के हाथ में अब सत्ता है राकेश, भले ही अब बीजेपी के हाथ में सत्ता है और वो सत्ता कैसे हासिल की ये भी सब जानते हैं, लेकिन बात 2018 की करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुँह खानी पड़ी थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। और 2018 के समय जो गलतियां बीजेपी से हुई, जाहिर है बीजेपी उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहेगी। अब ये चाहे बीजेपी की किस्मत कहें कि 2020 में फिर से सत्ता पर काबिज हो गई, और वो कैसे काबिज हुई ये हर कोई जानता है, लेकिन ये बहुत जाहिर सी बात है कि 2023 के चुनाव के लिए कोई चूक ना हो, एक भी वोट की चूक ना हो, इस पर बीजेपी की नजर बनी हुई है। और ये इसीलिए अब कवायद शुरू हो गई है इन मंथनों के जरिए।
देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए हम श्रद्धा समीकरण समझें तो ये कम होता है कि जब बड़ी बैठकें हों, प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाया जाना हो, तो आमतौर पर पार्टी ऐसी बैठकें हैं वो प्रदेश मुख्यालय में करना जो है करती आई है। लेकिन यहाँ का कंसेप्ट सुनिए, कंसेप्ट तो ये कि जो पहली पदाधिकारियों की बैठक है वो राजगढ़ में बुलाई गई। जो फॉर्मूला बताया गया है कि अब ऐसी बैठकें अब बाहर ही होंगी। फॉर्मूला ये तय किया गया है कि ऐसे इलाकों में होंगी जहाँ पर कि बीजेपी कम सीट्स हैं। यानी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 2023 की तैयारी में बीजेपी अब नया फॉर्मूला लेकर आ रही है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है। ये पदाधिकारी से अच्छा, एक और चीज राकेश, एक और चीज, बीजेपी हर बार कुछ नया करती है और वो नया हटकर होता है। और अब ये भी उम्मीद है कि अब इसके बाद ये जो मंथन हो रहा है, ये बैठक हो रही है, इसमें भी कोई नई स्ट्रैटेजी बीजेपी की निकलकर सामने आए, वो स्ट्रैटेजी जो बीजेपी को जीत दिला सके। देखिए बिल्कुल श्रद्धा, हम कह सकते हैं कि जावली जो कंसेप्ट है बीजेपी का 2023 में जिसमें दिग्विजय सिंह सरकार को सीधे तौर पर पटकनी दी गई थी, और पूरी जो रणनीति है राजधानी भोपाल में 74 बंगले के एक मकान में ये पूरी रणनीति बनी थी। और इस रणनीतिकार में जो तमाम उस समय के दिग्गज नेता थे, तो हम कह सकते हैं कि उसी पैटर्न पर देखिए हम बात करें 2018 में बीजेपी मात खा चुकी है। उपचुनाव के बाद जरूर पार्टी कॉन्फिडेंस में आई थी, लेकिन दमोह उपचुनाव के बाद फिर जो है पार्टी को झटका लगा था। तो ये जो झटके हैं, ये झटके कहीं ना कहीं पार्टी को विचलित कर रहे हैं, रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जो हम पूरी स्थिति समझ पा रहे हैं, हम जो मौके पर मौजूद हैं, जो बैठकों के अंदर जो जिन विषयों पर चर्चा हो रही है, तो सीधे तौर पर 2023 के लिए बिल्कुल, और बीजेपी रणनीति बनाने में काफी अच्छी है। तो जाहिर है इसी रणनीति के तहत, और बीजेपी का जो प्लस पॉइंट है वो ये भी है राकेश कि गुटबाजी अगर अंदर होती भी है ना, तो बीजेपी उसे बाहर नहीं आने देती है, या फिर उसे सुलटा लेती है, उसको उसका पूरा पैचअप करके उसको वहीं पर खत्म करती है, जिससे उसकी रणनीति पर असर नहीं पड़ता और बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से जो स्ट्रेटजीज हैं, उस पर असर नहीं पड़ता। कांग्रेस का एक ये माइनस पॉइंट जरूर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए।